मामले पर नाज़रीन हमने आपको बताया कि अब एक हफ्ते के लिए घर पर हैं तो उन्हें क्या क्या मसरूफियात लगाया जाए, किस तरह से उन्हें बिजी रखा जाए, क्योंकि घर से बाहर भेज नहीं सकते, मौसम आलूदा है और घर के अंदर वो उधम मचाते हैं। तो इसका कुछ उधम मचाते हैं या फिर उनका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, मोबाइल और टैब जो है वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? हमारे साथ मौजूद हैं सबाहत रफ़ीक साहिबा, माहिर तालीम है, आप वेलकम टू शो कहेंगे आपको। सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि बच्चे अब घर में बैठ चुके हैं, बच्चों को किस तरीके से एंगेज करें, क्या उनको एक्टिविटी ऐसी दें कि वो घर में बैठे भी उधम भी कम मचाएं, जिनसे माँ बाप इस वक्त बड़े तंग हैं और साथ में वो कुछ कर भी रहे हों? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये कि बच्चों का उधम मचाना कोई बुरी बात नहीं है। बच्चों में अल्लाह ताला ने एक तख्लीकी क्रिएटिविटी रखी हुई है, एक एनर्जी रखी हुई है और बच्चे उधम मचाते हुए भी अच्छे लगते हैं और उसमें सीख भी रहे होते हैं। और एक यंग माइंड में, एक यंग बॉडी में बहुत सी एनर्जी होती है, बिल्कुल होती तो उसको तख्लीकी तौर पे और तामीरी तौर पे इस्तेमाल करने का जो काम है वो हमारा है, बहैसियत माशरा, बहैसियत माएँ, बहैसियत स्कूल। तो उसको बुरा नहीं समझना चाहिए। उसकी आप सही कह रही हैं, बट हम लोग बच्चों क्या क्या हो सकती हैं, किन मसरूफियात में उनको बिजी रखा जाए ताकि पॉजिटिव उनको यूटिलाइज किया जा सके, उनकी ग्रूमिंग को बेहतर किया जा सके इस टाइम को यूज़ करके? क्योंकि वो जो एनर्जी तो उनके अंदर है नेचुरली, लेकिन उसको कोई पॉजिटिव वे मिलना चाहिए ना निकलने का। सबसे अहम तो ये बात है कि हमें एज अ कौम क्या ये चॉइस करनी चाहिए कि अगर एनवायरनमेंट हो और बच्चों की तालीम हो तो हम अपनी तरजीहात कैसे मुंतखब करते हैं। मेरे ख्याल में ये उससे भी अहम सवाल है। छोटे बच्चों की, ख़ास तौर पे प्राइमरी के जो बच्चे हैं, उनके लिए जो लर्निंग लॉस होता है एक हफ्ते की ब्रेक से, वो बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल, आपको एक कंटिन्यूटी एजुकेशन के अंदर चाहिए होती है टू गेट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो कि आप उनसे लेना चाह रहे हैं। तो उसको इस तरह अनस्केड्यूल्ड ब्रेक करना जिसमें कोई प्लानिंग नहीं है, वो मेरे ख्याल से कोई एक तामीरी चीज़ नहीं है। और अगर एनवायरनमेंट में और तालीम में अव्वल तो चॉइस होनी नहीं चाहिए हमारे लिए एज ए नेशन। ये कोई नई चीज़ नहीं है जो स्मॉग आ रही है, हर साल हम इससे डील करते हैं। तो हमें एक कौम के तौर पे प्रोएक्टिवली पहले से उसके लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ात करके रखने चाहिए। और जिस तरह शाहिद अब्बास साहब भी कह रहे हैं, चिमेटोलॉजिस्ट के, हमारे बच्चे जब पैदा ही होते हैं तो 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स तो तब भी चल रहा होता है जब वो बच्चे पैदा होते हैं। फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें सांस लेते रहते हैं तो वो आदी हो जाते हैं, उनके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं उस तरह से इम्यून सिस्टम। खैर, मैं यकीनन वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं इस मौजू के ऊपर, मैं तो तालीम के हवाले से बात कर सकती हूँ। लेकिन डेफिनेटली पूरी दुनिया में गुड प्रैक्टिसेस मौजूद हैं कि माहौलियाती आलूदगी को कम कैसे किया जा सकता है और मैनेज कैसे किया जा सकता है। मुझे ये लगता है कि हम एक माशरे के तौर पे बंद मैनेजमेंट में बहुत बिलीव करते हैं। अगर सिक्योरिटी है, शहर में क्रिकेट का मैच है तो पूरा शहर बंद कर दें। कोई बाहर से लोग आए हैं, हमसे अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं प्रोवाइड किया जाता तो पूरे शहर को लॉकडाउन कर दिया जाता है। जो लॉकडाउन मेंटालिटी है वो बच्चों की, अगर आप सेहत की बात करते हैं तो उसके जहन के लिए भी गलत है। बंद कर देने से कोई चीज़ का हल नहीं। हमने कोविड के अंदर भी देखा सुबह साहब कि उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, अभी भी बात हो रही है ग्रीन लॉकडाउन की। तो या तो शायद उनको ये खदशा है कि पोल्यूशन की वजह से, या बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए जो गाड़ियाँ आती हैं उसकी वजह से पोल्यूशन फैलता है और फिर उनकी बच्चों की सेहत भी मुतासिर हो सकती है। हालांकि आप जो बात कर रही हैं माहिर तालीम है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करना चाहिए कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन उस तरफ तो गवर्नमेंट आए ही नहीं ना। अब क्या आपने जैसे गाड़ियों के बारे में कहा है तो पूरी दुनिया में एक सोल्यूशन मौजूद है। पूरी दुनिया में बच्चों को स्कूल तक ले जाने की जिम्मेदारी स्कूल की है, हुकूमत इस जिम्मेदारी को उठाती है। बसेस होती हैं, हर बच्चा एक गाड़ी पर नहीं आ रहा, तो नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड जो है वो कम हो जाती हैं, तो आलूदगी यहाँ से कम हो जाती है। उन बसेस को आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ले जाएं तो चीज़ कम हो जाती है। अगर एक स्कूल बंद करने की बजाय ये रूल बना दें कि आपको इतना ट्रांजिशन टाइम दिया जाता है, तो उसके अंदर गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर सकती है। अगर ये हमारी तरजीहात में है कि माहौल को आलूदा भी नहीं करना, तो उसमें कम से कम बच्चों के मुस्तकबिल और उसकी तालीम को मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लासेस अब अमूमी तौर पे एक अल्टरनेटिव दिया है। ऑनलाइन क्लासेस होंगी, आपको लगता है कि उससे कोई फर्क पड़ेगा? एज एन एजुकेशनिस्ट मैं ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत बिलीव नहीं करती हूँ। इस उम्र के बच्चों को आपस में क्लास डिस्कशन, कोलैबोरेटिव स्टडी की ज़रूरत होती है। इंसान एक ऐसा जानवर है जो कि वी आर ऑल मैमल्स, बिल्कुल ऑल मैमिलियन किड्स जो है वो लिटर में पैदा होते हैं, इकट्ठे पैदा होते हैं, क्योंकि बच्चे आपस के पेयर इंटरेक्शन से सीखते हैं।
اور چھوٹے بچے کو تو ویسے بھی آن لائن کلاسز کا اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گا جس طرح فزیکلی آپ بچوں کو آپ ویسے بھی ازیوم کر رہے ہیں کہ ہر گھر میں دونوں والدین یا عورت گھر بیٹھی ہوئی ہے یا کوئی گھر بیٹھا ہوا ہے جو کہ ان بچوں کا دھیان کر سکے. بالکل ایسے اگر میں ایک روز پہلے کر رہی ہوں تو ممکن ہے کہ والدین اب ان کے لیے بمشکل یہی مینیج کر سکیں. تعمیری کام کرنے کے بارے میں آئی کین ٹاک اباؤٹ کہ بچوں کے ساتھ ویکیشن میں کیا ایکٹیویٹیز کی جا سکتی ہیں. ظاہر ہے آپ کے پاس کیا سجیشن ہوں گی کیونکہ ابھی اس وقت بچے گھر بیٹھ چکے ہیں, گورنمنٹ نے جو ڈیسیژن لے لیا 1 ویک سے ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے, مزید بھی چھٹیاں ہو سکتی ہیں, تو بچوں کی ایجوکیشن بھی نہ ڈسٹرب ہو, ان کو ظاہر ہے آپ نے پڑھانا بھی ضروری ہے, کمپرومائز نہیں کر سکتے, اور پھر گھر میں رہتے ہوئے اگر آن لائن کلاسز, پیرنٹس دونوں ورکنگ ہیں, صبح کے ٹائم پہ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں تو بچے کو پڑھائے گا کون؟ بچے کے سر پر تو ماں باپ کا ہونا اس وقت بہت ضروری ہے, وہ کس طرح سے مینیج ہوگا, اس طرح سے بچوں کی پڑھائی کا حرج آپ سمجھتی ہوں ہوگا؟ جی, اور ممکن ہے کہ ہمارے ملک میں جو تعلیم کی سطح ہے وہاں نہیں ہے, ممکن ہے والدہ جو ہے وہ تعلیم یافتہ نہ ہو. تو اگر آپ یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ بچوں کو گھر بٹھانے سے ان کی تعلیم کمپرومائز نہیں ہوگی تو میرے خیال میں یہ غلط بات ہے. اور جو تعمیری اور اس طرح سے چیز کرنے اس کے لیے بھی ایک پڑھی لکھی ماں کا اویلیبل ہونا گھر میں ضروری ہے, ماحول کا ویسے ہونا بہت ضروری ہے. تو میں تو سچ بات یہ ہے کہ اس پوری چیز سے ہی متفق نہیں ہوں کہ اگر کوئی چیز بند کرنی ہے تو بچوں سے شروع کی جائے. یہ بچے اس ملک کا مستقبل ہے, یہ ماحول ایکچولی انہی کا ہے. ان کو ورثے میں نے ایجوکیشنسٹ کو لوپ میں نہیں لیا, ان سے اس بارے میں ڈسکشن نہیں ہوئی ہے کہ اتنے چھوٹے بچوں کو گھر بٹھا دینا اس مسئلے کا حل نہیں ہے, ان کی تعلیم کا حرج بھی ہوگا. ممکن ہے کیا ہو, میں اس کے آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا پروسیس, لیکن میں گزارش ضرور کروں گی آپ کی وساطت سے کہ لوگوں کو آن بورڈ کیا جائے اور یہ ذمہ داری ماں باپ پہ نہ ڈالی جائے. ابھی وہ سمر ویکیشنس ہیں, سمر ویکیشن بذات خود ایک ڈیبیٹیبل موضوع ہے کیونکہ بچوں کا لرننگ لاس ایک 3 مہینے کے عرصے کے اندر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس کو ابھی آپ نے ریکور پراپرلی نہیں کیا, اس میں مزید جھٹکا دینا مناسب بات نہیں ہے. باہر کے ممالک میں بہت سی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں, ان میں پپٹ تھیٹرز کیے جاتے ہیں, کولیبریٹو لرننگ کی جاتی ہے. پھر جیسے آپ آن لائن کہہ رہے ہیں ایک انورٹڈ ایجوکیشن ماڈل بھی ہوتا ہے, مگر اس کے لیے والدین کا تعلیمی سطح کا ایک خاص حد سے اوپر ہونا ضروری ہے. آپ نے بچوں کے لیے کھیلوں کی کوئی سہولیات میسر نہیں کی ہیں, آپ نے کے لیے لائبریریز کا انعقاد نہیں کیا. بچے اپنی انفارمیشن لے رہے ہیں سوشل میڈیا سے, جو کہ ایک ایزی چیز ہے. سوشل میڈیا پہ انفارمیشن ان کیوریٹڈ ہے, ان کولیٹڈ ہے, ان ویریفائڈ ہے, سرچ انجن آپٹیمائزڈ ہے. تو اب آپ نے بچے کو نہ صرف ایک اچھے جو تعلیم کا ادارہ ہے وہاں سے ہٹا کے گھر بٹھا دیا ہے, بلکہ گھر بٹھا کے اس کو ایکسپوز کر دیا. کیونکہ دیکھیے اگر والدہ گھر بھی بیٹھی ہے تو اس کے گھر کے اس کی ذمہ داریاں ہیں جس کو اس کو بہرحال نبھانا ہے. تو میرے خیال میں کسی بھی طور پر تو پھر آپ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے, کیونکہ بچے تو گھر بیٹھ چکے ہیں, دیکھیے ہوتا آن لائن تعلیم جو ہے وہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ناکافی ہے, تو پھر کیا ایسی ایکٹیویٹیز بچوں کو دی جائیں, کس طرح سے ان کا رجحان یہ بنایا جائے کہ اگر آپ گھر بھی بیٹھے ہیں تو پھر آپ کو پڑھنا ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے جو ڈیسیژن لیا اب اس کو پڑے گا. ہاں, اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ کیونکہ ہمیں اب یہ بات کا اندازہ ہے کہ یہ شاید ان کو اور بند کرنا پڑے, تو سکولز اپنے پہ یہ ذمہ داری لے سکتے ہیں, کیونکہ سکول کو پتہ ہے کہ ہم کون کون سی لرننگ آؤٹ کمز کو ٹریک کر رہے تھے اس ہفتے میں. ایز اٹ از ہمارے ہاں تعلیم میں یہ ہوتا ہے کہ باقی ممالک میں جو اسٹریٹجک لرننگ آبجیکٹیوز ہیں وہ صبح 7-8 بجے سے شروع ہو کر کم از کم 1 بجے اور تھوڑے سے آگے 3rd گریڈ سے آنورڈ جو ہے 3 بجے تک کلاس ہوتی ہے, تو ان کے لرننگ آورز زیادہ ہوتے ہیں. تو ایز اٹ از ہمارے لرننگ آورز کم ہیں, ان میں ہم نے کریمپ کی ہوتی ہے انفارمیشن. تو کم از کم یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر ہفتہ بھر چھٹی ہے یا آپ جیسے فرما رہی ہیں کہ 2 ہفتے کی چھٹی ہے تو وہ لرننگ آبجیکٹیوز بچوں کو ہینڈ آؤٹس کے طور پہ جائیں, ہوم ورک کو ٹریک کیا جائے, والدین کی ذمہ داری بنائی جائے کہ یا آن لائن. اور دیکھیے غریب بچے کے پاس شاید ممکن ہے آن لائن ایکسیس بھی نہ ہو. میرے لیے تعلیم کے اندر امیر بچے سے زیادہ غریب بچہ زیادہ اہم ہے, کیونکہ ایک اپرچونٹی اور پریولیج کا گیپ ہے. تو اگر آپ ازیوم کر رہے ہیں کہ ہر بچہ آن لائن کر سکتا ہے, میں اس کو ازیوم نہیں کر سکتی. جب ہم باہر کی بات کرتے ہیں, ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں, وہاں پر بچوں کو بڑی معیاری تعلیم دی جاتی ہے جو کہ ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارے ہاں کتابوں کو رٹا مروانا, بچوں کو سلیبس رٹوا دینا, اس کو معیاری تعلیم
कंसीडर किया जाता है। आप क्या समझती हैं कि किस स्टैंडर्ड का बच्चा, किस एज का बच्चा, किस क्लास में उसका एडमिशन होना चाहिए, उसको स्कूल जाना शुरू करना चाहिए? क्योंकि आप मौजूद हैं तो मैं चाह रही हूँ कि हमारी ऑडियंस जो है वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके कि कौन सी बिल्कुल बेहतरीन एज है बच्चे के स्कूल जाने की। बच्चे का ब्रेन डेवलप हो चुका होता है, बच्चा जो है वो स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखिए, बच्चा तो जिस रोज़ पैदा होता है उस रोज़ से सीखना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, रिफ्लेक्सेस की तरबियत माँ उस दिन से शुरू कर देती है जिस दिन उसके गोद में आता है। और 2-2.5 साल का बच्चा जो है वो कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए रेडी हो जाता है। हमारे यहाँ क्योंकि बच्चे फैमिली का साइज़ बड़ा होता है तो शायद उसकी उतनी ज़रूरत नहीं होती। बाहर क्योंकि फैमिली साइज़ छोटा है तो क्योंकि पीयर टू पीयर लर्निंग को बहुत अहमियत दी जाती है तो बहुत छोटा बच्चा जल्द ही किसी ऐसे सिस्टम में डाल दिया जाता है ताकि वो अपने हम उम्र बच्चों से सीख सके, फिर मल्टी पीयर सेटिंग में सीख सके। तो हमारे यहाँ एज की शायद उस तरह से क़ैद की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बड़ी फैमिली यूनिट में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं। लेकिन बहरहाल बच्चे को 4 साल की उम्र तक जो है एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाना चाहिए। ये जो हम अमूमन देखते हैं कि स्कूल में पढ़ाने के बावजूद बच्चों को ट्यूशन भेजने की ज़रूरत पेश आती है। वो समझते हैं कि जी यहाँ पे सही तरह से फोकस नहीं किया जा रहा, ज़्यादा स्ट्रेंथ की वजह से या जिस भी वजह से। तो ये आपको लगता है कि इससे फ़ायदा होता है या उल्टा ओवर बर्डन हो जाता है बच्चा? ये बहुत ही गलत रस्म है और बाहर आप ये नहीं देखेंगे कोई ट्यूशन सिस्टम नहीं होता। स्कूल के लिए बड़ी शर्मनाक बात समझी जाती है, उस्ताद के लिए बड़ी शर्मनाक बात समझी जाती है कि हमने बच्चे को वो तमाम चीज़ें नहीं दी हैं कि उसको घर जाके एडिशनल हेल्प सीख करनी पड़ी है या वालिदैन से। यहाँ पर बच्चे आपने देखा बड़े बड़े बैग लेकर आते हैं, बड़े बड़े बैग लेकर जाते हैं, बाहर बच्चा एक छोटी सी चीज़ लेकर जाता है, सारी लर्निंग स्कूल में कंप्लीट करके जाता है, घर वो सिर्फ थोड़ी सी होमवर्क शीट्स लेके जाता है जो कि बड़ी मुख्तसर सी होती है और वो लेकर वापस आता है। बिकॉज़ ये समझा जाता है कि तालीम के साथ साथ उसका सोशल इंटरेक्शन, उसकी क्रिएटिविटी की जो है वो बहुत अहम है। और जो बैठकर बहुत ज़्यादा फोकस तरीके से पढ़ना है उससे ज़्यादा उसकी क्रिएटिविटी, इनोवेशन और स्किल ऑफ इन्वेंट करने की जो है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। स्टीम बेस्ड लर्निंग होती है जिसके अंदर बच्चे को बड़ी अर्ली एज में सिखाया जाता है कि साइंस क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है और आप उससे इंजीनियर कैसे कर सकते हैं। उसमें आर्ट का कंपोनेंट लगाया जाता है कि ताकि वो एक सोल्यूशन को जो है क्रिएटिवली, ऑर्गेनिकली इन्वेंट कर सके। बच्चे को रट्टे को बिल्कुल नफ़ी की जाती है। तीसरी जमात का बच्चा कभी रट्टे वाले अगर जो है ना वो डेफिनेशन देगा तो उसको रद्द कर दिया जाता है, उसको समझाया जाता है कि कॉन्सेप्ट क्या है एंड हाउ डू यू अराइव टू अ सोल्यूशन। और हमारे यहाँ तो बच्चों को इम्पोज किया जाता है, आपने यही सब्जेक्ट्स लेने हैं, आपको यही करना है। हम खुद डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, टीचर बनेगा, वॉट एवर जो भी हमने डिसाइड कर लिया अपने बच्चे के लिए, फिर हमने उसके ऊपर वो मुसल्लत कर देनी है चीज़ें और उसको वही कुछ करना पड़ता है। समटाइम उनका इंटरेस्ट वो नहीं होता तो वो वाली चीज़ निकल नहीं पाती है। बच्चा ज़ाहिर है उसका इंटरेस्ट लेवल जितना होगा उस चीज़ के अंदर वो उतना ही चीज़ अच्छी बन पाएगी या वो उतना ही अच्छा रोल प्ले कर पाएगा। तो आप समझती हैं कि यहाँ पर हमारा एजुकेशन सिस्टम या हमारे पेरेंट्स दोनों को समझने और सीखने की ज़रूरत है? मेरे हिसाब से दोनों को और माशरे को सीखने की ज़रूरत है। हमारे माशरे में एक बच्चे को फीडबैक देने का तरीका बड़ा मनफी है कि यहाँ फेलियर को बहुत बुरा समझा जाता है। बिल्कुल। और ट्राई करने को जो है आप उसको बताना चाहते हैं कि हाँ ये ऐसे करो, वहाँ पर हम बच्चे को थोड़ा स्पेस देते हैं और ट्राई करने को और ख़ुद फेलियर को हाईलाइट करते हैं। बिकॉज़ इंसान जो फेलियर से सीखता है वो सक्सेस से नहीं सीखता है। हम बच्चे के जहन में एक फियर डाल देते हैं ऑफ फेलियर, तो जो ये एक बड़ी अनहेल्दी सी चीज़ है। दूसरी ये बात है कि देखिए मुमकिन है कि जब तक हमारी जनरेशन के वालिदैन थे मुमकिन है कि उसमें ये चीज़ वर्क कर जाती हो कि उन्होंने एक चूरन बना दिया कि आपने डॉक्टर बनना है, इस बच्चे ने इंजीनियर बनना है, इसने वकील बनना है, इसने सिविल सर्वेंट बनना है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर जो भी कोई होता था वो बेचारा नालायक समझा जाता था। तो अब तो माशरा हर डेकेड में इतनी तेज़ी से चेंज कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, बहुत से जॉब तो रिडंडेंट्स हो गए। अव्वल तो पहली एक बात यह है कि तालीम का मकसद सिर्फ जॉब लेना है ही नहीं, मुआश से ज़्यादा ये जहन के इरफान का रास्ता है
आपके तरबियत करना है, बिल्कुल सही कह तरबियत रही हैं। करने का रास्ता है। बहुत शुक्रिया सबा साहबा, वक्त की कमी है, आपकी शादी का शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत और एजुकेशन सिस्टम तमाम स्टेक होल्डर्स जिनकी जिम्मेदारी है ऐसा तरीके से अदा करेंगे। और मेरे ख्याल में हर चीज़ का हल ये नहीं होता, सबा साहबा की बात ठीक है, लॉकडाउन लगा दिया करते हैं, जाए, बच्चों को उनकी पढ़ाई को मुतासिर करें, उम्मीद और करते हैं उन्हें घरों तक बंद कर दिया जाए। बिल्कुल जी, और आने वाले दिनों में बेहतरी जो है वो आने के चांसेस हैं, आ जाएंगे इंशाल्लाह।